उनका भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। अंतर जिला ट्रांसफ़र ना के बराबर हुआ है। 7-8 किलोमीटर में मैम थी, उनका घर से 500 मीटर पे कर दिया गया है। आज जो बिलख रही हैं, लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं। मेरे पापा का ब्रेन हैमरेज 2018 में हुआ, वो पीड़ित हैं, वो बेड पर हैं। सिद्धार्थ सर से कि प्लीज़ सर मेरा ट्रांसफ़र कर दे और मैं मम्मी पापा का सेवा कर सकूं, एकलौता बेटा हूं, प्लीज़ सर कंसीडर मी, प्लीज़ ट्रांसफ़र मी नियरेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ द झारखंड, प्लीज़ सर। उनसे इतने दूर रह रहे हैं मैम, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं देशवाणी न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि 12,000 शिक्षकों का आपस में तबादला कर दिया गया, म्यूचुअल ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है और इसको लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। आप भी आए हैं यहाँ पर घेराव करने के लिए, क्या है आपके घेराव के लिए? हम लोग अपना अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए यहाँ आए हैं। हमारा पोस्टिंग साहेबगंज मुजफ्फरपुर में, हमारा घर नालंदा जिला पावापुरी हुआ में। हम घर से 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ना हम अपने ठीक से वहाँ कार्य निर्वहन कर पाते हैं और ना अपनी फैमिली का प्रेशर झेल पाते हैं। घर में माता 300 किलोमीटर दूर आप? जी, ट्रांसफ़र हुआ है मैम, ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ट्रांसफ़र हुआ है किनका, जो नज़दीक में थे वो और नज़दीक में चले गए। जैसे हमारे ही स्कूल में तबादला हुआ है, आपस में भी तबादला हुआ है, लेकिन हम पहले जो कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे स्कूल में लगभग 7-8 किलोमीटर में मैम थी, उनका घर से 500 मीटर पे कर दिया गया है। हम 300 किलोमीटर तक है, हमारा नहीं किया गया। हमारे साथ हमारी सिस्टर भी पोस्टेड हैं, उनका पोस्टिंग है नालंदा जिला ही, लेकिन उनका घर है पटना, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। अंतर जिला ट्रांसफ़र ना के बराबर हुआ है, जिससे हम सारे शिक्षक जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है फिर भी हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप भीग पटना में रहे नहीं हैं। दीजिएगा, पटना पटना में नहीं दीजिए, दीजिएगा, पटना आसपास के निकटतम तो जिलों में दिया जा सकता है। आज जो बिलख रही हैं, लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं, महिलाएं खास तौर से। दूरी के आधार पर ही ये प्लान किया गया था, ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई थी, ये दूरी वाली महिलाओं को खास तौर से, और उन्हीं को छोड़ करके जो नज़दीक वाली थी महिलाएं, जो 20 किलोमीटर पर थी, वो 200 मीटर पर चली आई हैं। और जो दूर वाली है, मान लीजिए पटना वाली, तो पटना वाली नहीं, आप हाजीपुर दे दीजिए, आप वैशाली दे दीजिए, आप निकटतम जिलों में तो दिया जा सकता था। आज वो बिलख रही हैं, बहुत सारी बुनियादी समस्याओं से वो जूझ रही, जो बुनियादी समस्याओं से जूझ रही। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरा घर अपना झारखंड हुआ, मैं मधेपुरा में पोस्टेड हूँ। मैं गया जाना चाहता हूँ, 1 साल से वेट कर रहा हूँ। मेरे पापा का ब्रेन हैमरेज 2018 में हुआ, वो पीड़ित हैं, वो बेड पर हैं और मेरी मम्मी 2020 से नींद की गोली खा रही है। मैं इकलौता हूँ, रांची में चलता है इलाज, हर महीना इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। बहुत दुखी लगता है। हम इकलौता हो के भी हम अभिशाप अपने आप को समझ रहे हैं। मैं एसीएस सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सभी कैंडिडेट जितने भी अंतर जिले की जितने भी महिला पुरुष हैं, वो चाहे जहाँ के भी रहे, अदर स्टेट का हो, यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो या बिहार का, सभी को वो सफलतापूर्वक और अच्छी तरीक़ा से ट्रांसफ़र कर दे, ताकि हम लोग अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन को इन्हांस कर सके। हम लोग अपने बिहार को, जो पिछड़े हुए बिहार है, उसे बढ़ा सके। हमारे कंधे पर हमारे भविष्य है, बिहार के जितने बच्चे के भविष्य हमारे कंधे पर है। मैं बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहता हूँ। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है एसीएस सिद्धार्थ सर से कि प्लीज़ सर मेरा ट्रांसफ़र कर दे और मैं मम्मी पापा का सेवा कर सकूं, एकलौता बेटा हूं, प्लीज़ सर कंसीडर मी, प्लीज़ ट्रांसफ़र मी नियरेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ द झारखंड, प्लीज़ सर। देखिए, एसीएस से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए नजर आए। और भी कुछ लोग हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबकी अपनी अपनी परेशानी है, कोई और स्टेट से है, कोई काफ़ी दूर है घर से, माता पिता को देख नहीं पाता है। हम कुछ और शिक्षकों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? मेरी पत्नी वेस्ट चंपारण में पोस्टेड है, बेतिया ब्लॉक में, और हम लोग गृह जिला हमारा पटना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, कितनी दिक्कतें हैं। मेरी 5 साल की छोटी बेटी है। कहाँ रहती हैं? वो वेस्ट चंपारण में है, गिधा ब्लॉक है वेस्ट चंपारण का, बिल्कुल यूपी बॉर्डर। वो रहती यूपी में है इनफैक्ट। और आपको पता है मैम, वहाँ पर आने जाने की सुविधा भी नहीं है पटना में कि वो टाइम से आ सके यहाँ पर। हम लोग ये चाहते हैं मैम कि जो बात हुई थी अंतर जिला स्थानांतरण की, वो जल्द से जल्द की जाए मैम, क्योंकि जो अभी तक जो स्थानांतरण हुआ है, ज़्यादातर जो हुआ वो सेन जिला के लोगों का हुआ है। अंतर जिला वाले अभी भी बाहर बैठे हैं, इंटर स्टेट। हाँ, इंटर स्टेट जिसको बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान देना। अब हम लोग भी तो वोटर है ना सरकार के, हमारी भी तो एक श्रद्धा है, हमारी भी एक इच्छा है कि भाई हमारी भी पत्नी वापस आ जाए, हमारा भी एक परिवार हो। ऐसे सर कहते हैं कि आप पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई में हम कैसे ध्यान देंगे? शिक्षक कैसे पढ़ाए जब उनके खुद बच्चे उनसे इतने दूर रह रहे हैं मैम? तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है मैम। हमारी आपसे गुजारिश होगी मैम कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाइए
और जितनी जल्द से जल्द हो सके मैम, चुनाव से पहले, चुनाव इनफैक्ट 15 अगस्त के पहले मैम अगर हो सके तो हमारा स्थानांतरण जी कराइए। हम आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे। बात यही है कि जितने भी शिक्षक हैं और उनके अभिभावक हैं वो जदयू कार्यालय पहुंचे, इनकी कई सारी समस्याएं हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका अलग अलग जगह घर से काफ़ी दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ऐसे में जब घर से कई 100 किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो फिर इनकी अपनी ज़िंदगी है वो भी नहीं चल रही। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से वो शिक्षक जो हाथ जोड़ करके ACS से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इकलौता बेटा उन्होंने अपने आप को बताया और कहा कि माँ बाप का इलाज चल रहा है लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। हम जदयू कार्यालय से ये रिपोर्ट आपको दे रहे थे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।